अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सिस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी और रिस्क में बरकत दे। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर अपनी कमीज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए कटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये कपड़ा दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक चुनरी प्रिंट का कपड़ा लिया हुआ है। ये आजकल चुनरी प्रिंट वैसे भी बहुत फैशन है में आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये साइड बाजू का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाजू को जो है वो अलग कर लेते हैं। बाजू का हिस्से को हम लोगों ने यहाँ पर कपड़े को बिल्कुल सीधा बिछा कर यहाँ कट कर लेना है। बिल्कुल सीधा ही कट करना है ख्याल से। बाजू कटिंग करने के बाद यहाँ पर कपड़ा जो बाजू का है कट करने के बाद मैं इसको यहाँ से बिल्कुल अलग कर लेती हूँ। ये इसका नीचे का धागा है जो मैंने वो भी इसको अलग कर लिया है। अब मैं इसके कपड़े को सीधा बिछाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बाद हम लोग इसकी ये वाली जो साइड में पट्टी आजकल डिज़ाइनिंग के लिए आ रही है, हम इसको भी अलग कर लेते हैं। ये फ्रंट के हिस्से से मैं इसकी पट्टी को अलग कर रही हूँ। इस पट्टी का इस्तेमाल फ्रेंड्स ज़्यादा कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस कमीज़ के जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पर, बैक में, ट्राउज़र में या फिर बाजू की डिज़ाइनिंग के लिए ये पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं इसकी बैक में से भी ये पट्टी बिल्कुल अलग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये पट्टी सिर्फ आप बाजू में ट्राउज़र में ही नहीं बल्कि आप इसकी डिज़ाइनिंग दुपट्टे में भी कर सकते हैं। तो इस पट्टी को कभी वेस्ट ना किया कीजिए, इससे ज़रूर इस्तेमाल में लाया कीजिए। यहाँ मैंने ये पट्टी की कटिंग कर ली है, इसको मैं एक साइड में निकाल देती हूँ। तो अब हम इसका कपड़े को सीधा करेंगे और फ्रंट और बैक का जो कपड़ा है इसको भी हम लोग अलग अलग यहाँ पर काट लेते हैं। फ्रंट और बैक के कपड़े को मैंने यहाँ पर अलग अलग कटिंग कर ली है। तो इसमें मैं पहले बैक के कपड़े को एक साइड पे कर देती हूँ और ये जो देख रहे हैं आप, ये फ्रंट का जो कपड़ा है इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से पकड़ते हुए यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह लंबाई में। इसके प्रिंट को बराबर करके देख लीजिए ताकि आपका प्रिंट बिल्कुल सेंटर में रहे। नीचे से भी मैं इसके बॉर्डर को बराबर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस कमीज़ के बॉर्डर में बिल्कुल भी कान नहीं है। बाज़ दफ़ा कपड़ों में कान आता है तो उसके लिए हम लोग पहले बॉर्डर की सेटिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम लोग का बॉर्डर बिल्कुल सीधा है तो हमें सेटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसका बैक का पार्ट भी ले लेती हूँ और उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से डबल कर लेते हैं और इस फ्रंट के पार्ट के ऊपर बिछा देते हैं। नीचे से बॉर्डर को बिल्कुल बराबर करने के बाद फ्रंट और बैक के बॉर्डर करने को बराबर कर लें। यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सीधा करके कपड़े को बिछा लें। बिछाने के बाद अब हम यहाँ पर शर्ट की लंबाई लेते हैं। शर्ट की लंबाई जो हम लोगों की है यहाँ 38 इंच है। 38 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी जो कि हमारा सिलाई में इस्तेमाल होगा कपड़ा। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ 3 मार्क कर लिए हैं 38 पर, और इन मार्क्स को अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करके मिला लेती हूँ ताकि मुझे यहाँ पर कटिंग करने में ज़रा आसानी हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये सीधी लाइन मार्क कर ली है। लाइन ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम एक साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने कमीज़ की जो चौड़ाई है उसकी नाप करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी कमीज़ की जो चौड़ाई है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोगों ने हिप साइज़ से देखनी होती है। तो हिप साइज़ जो हम लोगों के कमीज़ का था वो था 26 इंच। तो अगर हम उसको हाफ़ करते हैं तो 13 इंच बनेगा। अब हम उसमें मार्जिन सिलाई के लिए आधा इंच मज़ीद ऐड करेंगे जो लूजिंग का होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा सिलाई का कपड़ा भी बीच में छोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको
ये 14 इंच पर मार्क करूँगी। 13.5 इंच पर इस तरीके से हम लोग इंची टेप रखेंगे और थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा भी यहाँ पर ऐड किया है ताकि वो सिलाई में आ सके। तो ये यहाँ पर 13.5 इंच जो हमारी के कमीज़ की नाप थी वहाँ उसके हिसाब से मैंने ये सारे 13.5 इंच पर ही यहाँ पर मैं मार्क करती जा रही हूँ। पूरे कपड़े की लंबाई में हम लोगों ने इस तरह से चौड़ाई के लिए नाप कर लिया है। नीचे बॉर्डर पर भी इसी तरीके से सेम 13.5 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। यहाँ लास्ट पर भी हम लोग 13.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सीधा कपड़ा यहाँ हमने कट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने काफ़ी बहनों को देखा है जो कि फाड़ देती हैं। यहाँ पर लंबाई में कपड़ा फाड़ने से सीधा जाता है, लेकिन यहाँ पर फाड़ने से आपके कपड़े की जो फिनिशिंग होती है कटिंग के लिए उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कपड़े को फाड़ने की बजाय निशान लगाकर कट कर लें। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये गले का पार्ट हम लोगों ने मैंने अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर मैं मार्क करूँगी तीरे का। तो तीरे का मार्क करने के लिए यहाँ पे जो हमारी कमीज़ का तीरा था वो था 15 इंच। तो अगर हम उसको जब डबल फोल्ड करते हैं हाफ़ हो जाता है तो वो बन जाएगा हम लोगों का 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई के लिए मैंने सिर्फ 2.2 का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है 7.7 पे, यानी 7.7 पर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो बाजू की गहराई है वहाँ यहाँ पर नाप करने के लिए उसको मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हमारी जो बाजू की चौड़ाई है वो भी 8 इंच ही है। तो मैंने यहाँ 8 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ इस तरफ से भी दोबारा वो जो 7.7 यानी कि 7.7 पर निशान लगाया था, यहाँ मैंने नीचे पर भी उसका निशान लगा के ये देखिए इस तरह लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ड्रॉ करने के बाद अब जो आपकी ये वाली लंबी लाइन है इसको मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप इंची टेप लें, इंची टेप की मदद से यहाँ पर 4 इंच पर इस लाइन पर इस तरह मार्क कर लें। 4 इंच पर यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। तो ये जो नीचे की लाइन है यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच पर यहाँ पर भी मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हम इन दोनों निशानों को मिलाएंगे इस तरह गुलाई करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने गुलाई कर दी है। गुलाई करने के बाद अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि हम लोग बस्ट साइज़ है, बस्ट की नाप जो हम लोगों ने ली थी वहाँ पे शर्ट पे, वो हमारी जो नाप थी वो हमारी थी 24 इंच। तो उसका अगर हम लोग हाफ़ निकालते हैं तो वो बन जाएगा 12 इंच। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर हम लोगों ने जो नाप ली थी वो 22 इंच थी। तो मैंने वहाँ पर उसकी लूजिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पे अब मैं नीचे जो हम लोगों ने ऊपर जो निशान लगाया था बगल वाले निशान पे इंची टेप अगर रख कर 5 इंच पर यहाँ नीचे की तरफ निशान लगा लें और इसी निशान के बराबर अपनी इंची टेप को सीधा इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे मैं यहाँ 11.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये हमारा कमर का निशान हो जाएगा। और नीचे हम लोग जाएंगे उसी बगल के निशान पे जो हम लोगों ने यहाँ लगाया था वहाँ पर इंची टेप को रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इंची टेप को हम लोग रखेंगे, यहाँ इस तरफ से रखते हुए नीचे की तरफ हम लोग इंची टेप ले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट कम है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। मोस्टली हम लोग यहाँ पर जो है 16 इंच या 15 इंच 14 इंच के हिसाब से रखते हैं। आप अपनी हाइट के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लीजिए। तो चूँकि मैंने ये जो बनानी है ये मेरी मीडियम हाइट की है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 15 इंच पर जो है मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हम लोग इन तमाम निशानों को मिलाते हुए ये इस तरीके से इस मार्क तक रख कर देंगे।
यहाँ मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल इन्हीं निशान पर बराबर आप लोगों ने कटिंग करनी है। अब यहाँ से हम लोग ये नीचे वाली कटिंग भी कर लेते हैं, कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए। यहाँ पर मैंने इस कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ, कमर के साइड वाली भी। इसको कमीज़ की साइड फिटिंग भी कहते हैं। साइड फिटिंग करने के बाद अब हम लोगों ने कमीज़ की जो है यहाँ पर मैं एक छोटा सा हम लोग निशान लगा लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग की ये चाक्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर में हम लोग दोबारा गले की साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कंधे की कटाई करनी है। कंधे की कटाई करने के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ आधा इंच पर यहाँ एक निशान हम लोग लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ आधा इंच पर यह निशान लगा लिया है। आधा इंच पर निशान लगाने के बाद मैं एक स्केल लूँगी और स्केल की मदद से यहाँ पर मैं एक तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि गले पर जाते हुए रुक जाएगी। इस तरीके से ये देखिए, गले के आसपास जाते हुए मैंने इस लाइन को यहाँ रोक दिया है और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेंड्स फ्रंट बैक की जो कटिंग कर ली है। अब हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ हम लोगों की फ्रंट पे कटिंग थोड़ी सी बाकी है। तो फ्रंट में हम लोगों ने जब यहाँ कटिंग की है, यहाँ कंधे की कटिंग के लिए फ्रंट में थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का गुलाई का पार्ट है, यहाँ पर हम लोग 1 इंच पर बिल्कुल निशान लगा लेंगे, बिल्कुल गुलाई के हिस्से में इस तरीके से। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पहले 4 इंच पर निशान लगाया था, मैं यहाँ इस पर भी दोबारा 4 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और नीचे भी जिस तरह 1.5 इंच पर हम लोगों ने निशान लगाया था, यहाँ पर भी मैं दोबारा से 1.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। इन तीनों निशानों को आपस में इस तरह मिलाते हुए गुलाई शेप में कटिंग कर दें। गुलाई शेप में कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आप देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमारी यहाँ फ्रंट और बैक की मैंने कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ से हटा देती हूँ और बाजू की कटिंग शुरू करते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए यहाँ ये मैंने बाजू का कपड़ा ले लिया है। तो हम इस कपड़े को तह कर लेते हैं, 4 तह लगा लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सीधा बॉर्डर को आपस में मिलाएंगे पहले। तो यहाँ मैंने बॉर्डर आपस में मिला लिया है। बॉर्डर को मिलाने के बाद कपड़े को बिल्कुल हर तरफ से बिल्कुल बराबर कर लें इस तरीके से। कपड़ा बराबर करने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ इंची टेप की मदद से इसकी नाप लेनी है। तो फ्रेंड्स हम लोगों की जो बाजू की नाप थी वो है 20 इंच। हम लोगों को यहाँ नाप चाहिए, बाजू की लंबाई चाहिए 20 इंच। तो यहाँ मैं 20 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। फ्रेंड्स हमारा कपड़ा ही टोटल 20 इंच का है। तो मैं 20 इंच इसकी लंबाई तो हम लोगों की यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू की चौड़ाई नाप कर लेते हैं। यहाँ पर बाजू की जो हम लोगों की चौड़ाई, हमें 8 इंच हम लोगों की बाजू की चौड़ाई थी। सिलाई का कपड़ा साथ लेते हुए 8.5 इंच पर ये देखें पूरा कपड़ा हम लोगों का आ रहा है। तो 8.5 इंच ही हम लोगों को चाहिए था। तो अब हम लोग इसकी ऊपर के साइड बाजू की ऊपर की कटिंग करते हैं। यहाँ पर ऊपर की बाजू की कंधे वाली साइड की कटिंग करने के लिए यहाँ पर इंची टेप की मदद से यहाँ पर मैंने 3 इंच पर इस तरीके से लंबा निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये 3 इंच पर मैंने यहाँ लंबा निशान लगा लिया है। ये गहराई का निशान है। और अब हम लोगों को इस तरीके से इंची टेप ऊपर रखते हुए 1 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। लेकिन उससे यहाँ पर
लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जिस तरीके से कंधे पर 4 इंच का निशान लगाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 इंच का निशान लगा लेंगे। 4 इंच का निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से गुलाई करते हुए इस 4 इंच के निशान के ऊपर यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद अब हम लोग इसकी जो कलाई का हिस्सा है उसकी कटिंग करते हैं। तो मुझे इसकी जो कलाई है वो 6 इंच चाहिए। तो 6 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद हम स्केल की मदद से दोबारा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस निशान को ऊपर के निशान पर हम लोग बिल्कुल मिला देंगे। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ये देखें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर मैं इसके ये जो धागे हैं इनको अलग कर देती हूँ। धागे अलग करने के बाद यहाँ पर हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये बाजू की कटिंग कर ली है। बाजू की कटिंग करने के बाद यहाँ मैं सेंटर का निशान भी लगा देती हूँ इसी कपड़े पे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देते हैं। ये हमारे सेंटर का निशान बन गया इस पे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, इन बाजू को दोनों को अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बाजू को बिल्कुल मैं सीधा अपनी बिछाऊंगी। ये इसका फ्रंट पार्ट अब हम लोगों ने बाजू का अपने पास रखा हुआ है। फ्रंट पार्ट इस तरीके से रखने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने कंधे पर 4 इंच का जो निशान लगाया था और बाजू पर भी 4 इंच का निशान लगाया था, मैं वही उसी 4 इंच के निशान को यहाँ पर दोबारा आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 4 इंच का ये जो हम लोगों ने निशान लगाया था इसको मैं दोबारा डार्क कर लेती हूँ। और अब जो हम लोगों ने यहाँ बाजू की गुलाई की थी, इस गुलाई वाली जगह पर कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ गुलाई वाले पार्ट में मैं 1 इंच का निशान लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर का पार्ट जो हम लोगों का यहाँ होता है उस वहाँ पर 1 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पर हम इसकी मध शेप में कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मध का निशान बनाते हुए, ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए अब हम लोग यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बाजू की कटिंग भी कर ली है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों की तमाम कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इसी तरीके से अपनी कमीज़ की कटिंग करें। बिल्कुल सादा और आसान कटिंग का ये तरीका है। ये देखिए बाजू की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कंप्लीट शर्ट की कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दूँगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।